आपका पूरा नाम बताइए चाचा। राजेंद्र देहरी। राजेंद्र देहरी, इस नाम से काफ़ी लोग जानते हैं। अभी टोटल गाय कितना है आपका? अभी तो बड़ी गाय 8 ठो है, कुल मिलाकर टोटल 20 ठो। 20 ठो है। हाँ, छठे बड़े। आप मुझे बताइए कि आप बीजेपी में कब से जुड़े थे? बीजेपी में 95-96 से जुड़ा हूँ। हाँ, आप लोग उस समय कुल कितने लोग थे? हमारे यहाँ हम लोग 8 जने थे जो कि बीजेपी का शुरुआत की हम लोग अच्छा। 95-96 में। पंचायत में तो पूरे पंचायत में बीजेपी का नाम निशान नहीं था। हम लोग 8 लोग शुरू किए। उसमें डॉक्टर सप्राजीत नायक जो थे वो बीजेपी के थे और वही हमको बीजेपी में लाए। अच्छा, सकाजीत नायक उसी 8 में से एक थे। ठीक है। अच्छा, बीजेपी में आपका जुड़ने का मेन कारण कैसे था? मतलब 95-96 की बात कर रहे हैं तो उस समय तो बात यह था कि उस समय कांग्रेस के जो नेता लोग थे अच्छा नहीं थे। अच्छे नहीं थे। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। गरीबों के प्रति यहाँ का जो उनका भाव होना चाहिए वो चीज नहीं था। जब मिलते थे तो जो जिसके पास कुछ है, जैसे पैसा वैसा में, कमाई में, तो उन्हीं के पास मिलेंगे, गरीबों को ध्यान नहीं। अच्छा, शुरू से था। शुरू से अच्छा। जैसे कोई चीज अगर गवर्नमेंट से सहायता मिल रहा है तो बड़े लोगों, गरीबों को नहीं दे रहे। इस चीज को जब हम डॉक्टर नायक को बताए तो डॉक्टर नायक हमको सलाह दिए कि बीजेपी में एक बार आओ और ये पूरे जो आप लोग जो बोल रहे हो वो चीज सही है या गलत है उसके बाद तुम जान। और हम लोग बीजेपी में ज्वाइनिंग किए और बीजेपी में ज्वाइनिंग करने के बाद हमको बताए हर चीज को सिखाया और बताए कि देखे ये सही है। अच्छा। क्योंकि गरीबों को जो चीज मिलना चाहिए वो सब अमीरों को मिलता था और गरीब पा नहीं पाते थे। उसके बाद सरिया में, रायगढ़ में हम लोगों का बैठक होता था, वहां जाते थे। वहां पर भी सुने कि जिस बात को हम लोग सोच रहे थे कि हम हर चीज से दुखी थे क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं आता, लेकिन वो लोग हमको राय देते थे ये चीज करो। हमारे जो सग्रजीत नायक जी हैं ये तो विधायक के वो में खड़े होने वाले हैं। पहले खड़े भी हुए थे, हार भी चुके थे, लेकिन जब यहाँ आते थे तो उनके रुकने के लिए जगह नहीं होता था क्योंकि हम लोग कांग्रेसी, यहाँ के जितना थे सब कांग्रेसी से। हम लोग नए लड़के लोग 95-96 में हम लोग वही 24-25 साल के हो रहा था, हमें 24 साल के। हाँ, हम लोग बीजेपी में जुड़े। तो उस समय हम लोग उनको जगह दिए रुकने की और वही बहुत आगे बढ़ा है। जबकि देखेंगे तो उस समय हमारे पंचायत में नहीं में 1 या 2% बीजेपी थे। 1 या 2%। ठीक है, 1 या 2% लोग बीजेपी को नहीं जानते थे। और जब उन्होंने आए और हमको बताया, हम और लोगों को बताते कि सक्रिय रूप से काम कर। हम लोग 8 के 8 इतना सक्रिय रूप से काम किए कि किसी को पैसा देने से भी नहीं करते उतना। हम लोगों का एक ही ध्येय था कि किसी पद पाना नहीं, पैसा कमाना नहीं, लालच के ऊपर नहीं। हमारा एक ही ध्येय था कि बीजेपी को यहाँ लाना है और यहाँ के गरीबों को सच्चा चीज दिखाएं, उनका जो अधिकार है उनको दिलाना है। और आज ये खुश लगता है हमको कि बीजेपी आगे आया। आज नहीं में 70-72% बीजेपी साकरा पंचायत में है अभी। अच्छा, टोटल कितना पंचायत है? यहाँ एक ही पंचायत है, 5 गांव है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को जो नहीं में ये 4000 4500 वोट के जगह में 200-250 वोट मिलता था। 200-250 वोट मिलता। 200-250 वोट मिलता। अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता की फैमिली देती थी होगी। हाँ, है ना, कार्यकर्ता जो भी थे उसके परिवार वाले दे रहे हैं, परिवार वाले देते थे। हाँ। और हो सके तो कोई एक आध बार या तो कोई बोले वोट के पैसे देते थे। अच्छा, जब आप 94-95 जैसे आप बता रहे आए, हाँ, उस समय अटल बिहारी जी का शासन था, है ना उस समय, लेकिन लोगों को यहाँ खोखला था। हाँ, यहाँ खोखला था। वाजपेयी जी ने जो तो दिल्ली में जो काम किए और जैसे हमारे लिए जो चीज दिए कि ये डायरेक्ट उनके यहाँ पहुंचेगा
तो उनके लिए भला होगा, सहायता होगा, गवर्नमेंट सहायता कर रहा है, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा। और इस चीज़ से हम लोग दुखी थे, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता लोग थे वो लोग सबको खा जाते थे। अच्छा, उस समय बहुत ज़्यादा होता था ये भी। बहुत ज़्यादा होता था। ये सरिया में जो आज नहीं है वो ताराचंद अग्रवाल और सारंगढ़ के जो कमला कुमारी राजा की बेटी थी, ये मिल के इस एरिया का जितना चीज गवर्नमेंट देता था खा जाते थे। खा जाते। और उसको देख के हम लोग उनसे तो लड़ नहीं पाते, हाँ, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पार्टी था। और यही सोचते थे हम लोग कि एक दिन हम लोग भी पार्टी को खड़े करेंगे और खड़े करने के बाद इनसे टकराएंगे। लेकिन टकराना नहीं पड़ा। एक दिन ऐसे आया जो जब वाजपेयी जी ने ऐसे माहौल खोल दिए और हर चीज से सहायता किए कि यहाँ पर भी बीजेपी धीरे धीरे बढ़ते गया। हम लोग सक्रिय रूप से हम लोग भी काम करते गए। और हम लोग 8 बांट लिए थे कि तुम इस एरिया को देखना, हम उस एरिया के देखेंगे, उस एरिया को वो देखेगा। ये जो 8 थे, जैसे डॉक्टर सकराजीत नायक, वो तो एमएलए थे, वो अपना काम देखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हम लोग एक मुखिया रखे थे, शेषदेव प्रधान नाम का था, वो आज नहीं है। वो हम लोगों से आगे थे, हमको वो देखते थे और उस नायक के पास बात पहुंचाते थे। और नायक आते थे और ये जब आते थे मीटिंग होता था तो हम लोग अपना अपना क्षेत्र में अलग अलग बांट लेते थे और सक्रिय ढंग से काम करते थे। सही बात है। अच्छा, जैसे आप 94-95 में आए, हाँ, उस समय आप लोग का पार्टी जीता था उस समय यहाँ? नहीं नहीं जीता। नहीं मतलब ये फिर 95, जैसे चलिए 5 साल का सत्र होता है, तो एक सत्र नहीं जीते, नहीं दूसरा सत्र में क्या हुआ? दूसरा सत्र में भी हम लोग हारे। मतलब ये 2000, मतलब देखा जाए जैसे 95 से लेके 2000 हम लोग मान लेते हैं, पर 2000 में तो हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ, जोगी जी आ गए थे। योगी तो जोगी जी जैसे आए थे तब भी तो कांग्रेस जीत गई थी उस समय। कांग्रेस यहाँ से भी कांग्रेस ये जब जोगी जी आए, हाँ। तो जोगी जी ये डॉक्टर सकराजीत नायक जो बीजेपी के थे और बीजेपी से कांग्रेस को चले। अच्छा, और कांग्रेस के चले जाने के बाद भी वो जीते। अच्छा, 2005 से लेके 2010 के बीच में फिर क्या हुआ? 2005 से 2010 के बीच जब सत्यजीत नायक को रायगढ़ के जो रसन अग्रवाल हैं वो हराए, हमारे बीजेपी के हैं, हाँ। उतने दिन से हमको कुछ सपोर्ट मिला। अच्छा, लेकिन यहाँ से नहीं जीते थे तब भी? यहाँ से भी तब भी नहीं जीते थे। तो अगर हम लोग एक एवरेज निकाल लें तो आप जब जुड़े बीजेपी से, और बीजेपी से जुड़ने के बाद 15 साल तक आप इंतजार किए जीत का। मतलब 15 साल तक आपको जीत तो नसीब नहीं हुआ इस एरिया में, है ना? लेकिन जारी हम लोग अपना कोशिश जारी रखे। हार नहीं माने, हम हार जाएंगे बोल के ये नहीं है। हम अपना कोशिश जारी रखे, लोगों की सहायता करने के लिए जारी रखे हम। और लोगों की सहायता करेंगे तब ना इंसान हम तो कुछ बोलेंगे कि ये सही में काम करने वाले हैं। इनके पक्ष में इनके विधायक महोदय भी नहीं है, तो पर भी मतलब कि हमारे लिए इतना काम करते हैं। तो हम पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते। पार्टी कुल मिलाकर एक ही दिया था कि हमारा पार्टी को आगे बढ़ाना। पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कोई नौकरी या हमको कुछ तरफ से सहायता मिलेगा या हम ज्यादा पैसा वाला हो जाएंगे, ये हमारा ध्यान नहीं था। हमारा एक ही ध्येय था कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और ये जो गलत भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोकेंगे। अच्छा, सुनने में आया था आप लोग के ऊपर हाथ भी उठाया गया? हाँ, हाथ भी उठाया गया था। जिस समय डॉक्टर सकराजीत नायक एक बार जो जीते और वो अपना यहाँ जश्न मना रहे हैं, तो हम सांकरा वाले भाई हम लोग जो 8 आदमी थे, 8 आदमी से कम 40-50 जन फिर हो गए। बढ़ गए 8 से शुरू होके 40 तक 50 जन हम लोग ऐसे मतलब सक्रिय कार्यकर्ता हो गए। तो हम लोग जश्न मना रहे थे और थोड़ा बाहर में निकल के जश्न जैसे रैली जैसे निकल गए, उतने में पत्थर का भी हो गया, पथराव भी हो गया। आप लोग भी मार खाए? हम लोग भी मार खाए, छुपना पड़ा जान बचाने के लिए। बिल्कुल छुपना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? तो पथराव किया गया उस समय। हाँ, पथराव किया। तो उस समय देखा जाए तो जो कांग्रेसी थे उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी, आप लोग बहुत ज्यादा।
हम लोग कुछ करते भी तो नहीं कर। नहीं कर पाते, मतलब जान बचाना इनका- जहाँ पर 8-10 हजार जनसंख्या है, उस समय 6-7 हजार था जनसंख्या है, हम लोग 40 आदमी क्या कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है वहां से भाग जा। भाग गया वहां से। लेकिन फिर भी मार खाए आप लोग। हाँ, भागते हमको मिला है, भागते भागते अब थोड़ा मोड़ा सबको मिला है। हम लोग जो 30-35 आदमी थे, नहीं में 20 आदमी मार खाए हैं आप लोग, मतलब पार्टी के लिए आप इस हद तक भी गए हैं। हाँ, मार तक खाए हैं। मार सब खाए हैं। हाँ। लेकिन खुशी ये लगती है, आज देखता हूँ हाँ। तो हमारी पार्टी आज, हाँ। हम लोग जो कोशिश किए थे आज सक्सेस हो गई। आपका 30 साल का समय दिए हैं। हाँ, 30 साल। अभी अगर देखा जाए 2025 चल रहा है, और सबसे ज्यादा खुश लगा अभी कि हम लोग ऐसे एक विधायक मिला है, जो ओपी चौधरी जी आए, और जो चीज हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा बड़ा चीज करेंगे भी, जैसे मोदी का रोड, रेवो का रोड, ठेंगागुड़ी का रोड, ये जो रोड है कोई आज तक ध्यान नहीं दिया। जिस समय डॉक्टर सकराजीत नायक बीजेपी में थे, उनको भी कई बार बोले ना, लेकिन ध्यान नहीं। सही है। लेकिन आज ओपी ध्यान दिए, और इस एरिया को अभी हमारे पार्टी बोलता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, आपका ही कमाल आंटी बोल रहा हूँ, हमारे पार्टी में सबको शामिल कर लिए। अभी ऐसे लगता है कि 75% इस एरिया में बीजेपी है। अभी आपका उम्र कितना हो गया? मेरे को 55 साल हो गए। आप 55 साल के हो चुके हैं। ये मानिए कि 25 से 55 मतलब कि 30 साल में। 30 साल पूरा पार्टी को दिए है अपना जिंदगी का। मतलब उस समय दाढ़ी नहीं पता था, दाढ़ी तिरु नहीं उगला दाढ़ी, लेकिन पका नहीं था। उस समय 23-24 साल के थे आप। 23-24 बोले, 24-25 वर्ष होगा ना। हाँ, अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो उसी करीब है। जैसे आप 55 साल के हैं, 94-95 एक एवरेज हम लोग लेते थे, 30 साल अपना दिए। हाँ, 30 साल है ना, तो 24-25 के रहे हैं आप उस समय। अब तो कुछ साल ऐसे भी हो गया है हाँ, जो पार्टी में उतना ध्यान समय नहीं दे पा रहे हैं। शरीर बुलाते हैं, हाँ। जैसे संकुल प्रभारी हैं हमारे, भाजपा के अध्यक्ष हैं, सबको ही बुलाते हैं। हाँ, सबको ही बुलाते हैं। आप क्यों नहीं दिखते हैं, आप क्यों नहीं आते? मैं उनको क्या बोलूंगा, मैं अपना गाय बैल रखा हूँ, उनको टाइम देता हूँ, बड़ा सा परिवार से हैं, ये भी बच्चे हैं। हाँ, एक बात मान के चलिए कि ये जो गाय हैं, ये अपना बच्चा जैसे हैं, इनकी सेवा करना जरूरी है। सबका नाम भी है। हाँ, सबका नाम भी है। जो 20 ठो हैं, सबों का नाम अलग अलग है, और बहुत अच्छा ढंग से रखे हैं हम लोग भी। आप लोग कोशिश करते हैं कि जो प्रकृति देता है, जो घास, आप उसमें देखो, हाँ, जो दूध का व्यापार करते हैं, जो दूध लेके केवल अपना पेट गुजारा करते हैं, वो लोग वही चीज खिलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, गाय को चराने जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो चीज दिया है उनके लिए, जो चीज उनको चाहिए वही चीज करते हैं। हम लोग दोनों वक्त उसको चराने जाएंगे, खाना खिलाएंगे। खाना जैसे घर में कैसे खाना खिलाएंगे, जैसे पेज का पानी हुआ, और घर में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग कूटना में देते हैं खाने के लिए, उसको देते हैं। लेकिन उसको जो हरा चारा चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको हम लोग चराने जाते हैं। और गाय को कौन सा चीज ज्यादा पसंद है, पहले इसको देखते हैं कि कौन सा चारा को चरने से गाय अच्छा रहता है, उसको चराएंगे। फिर एक बात ध्यान देंगे, हमको दूध दूना है। हाँ, दूध भी दूना है, दूध दे के कुछ पैसा भी बनाना है। लेकिन ये नहीं कि जैसे छोटा बच्चा है गाय का, दूध उतना दूध देंगे, खत्म कर देंगे तो बच्चा जिएगा किससे? इसलिए हम लोग आधा दूध उसके लिए, आधा हमारे लिए मेहनत करते हैं। मेहनत इसलिए उनको चराने जाते हैं, घर में देख रेख करते हैं, लेकिन बच्चे भी तो हैं उनके। ये नहीं कि उनका पेट खत्म हो जाए हम लोग आगे बढ़े, ये नहीं। एक सेवा जरूरी है। तब लोग बड़े हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे तो हम लोगों का बढ़ते जाएगा। सही बात है। अभी कितना दूध निकल रहा है? अभी अगर एवरेज लेके चले तो 12 से 14 मान के चलिए। हाँ, है। और क्या रेट मिल रहा है आपको दूध? मतलब जो आप 30-31 रुपया मिल रहा है। तो कहाँ देते हैं आप? उड़ीसा दूध डेयरी एक तो। अच्छा, वहाँ देते हैं। हाँ, वहाँ डेली छोड़ने जाते हैं। डेली छोड़ने जाते हैं। अच्छा, डेली छोड़ते हैं।
अगर 30 रुपये अगर हम लोग मान लेते हैं, 32 को क्या मानेंगे कि अगर 30 का एवरेज भी हम लोग निकालते हैं और 12 का हिसाब है तो 360 रुपया आपको मिलता है एक दिन का। हाँ, पर डे का अगर उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे महीने का 10,800 लमसम कुछ पहुंच रहा है। और 10,800 में आपके टोटल कितने बच्चे हैं, मतलब जो आपके बच्चे हैं या पूरा परिवार को अगर गिने तो अभी 9, आप लोग 9 से 10 सदस्य हैं घर में। अगर हम लोग 10 सदस्य को माना जाए तो 360 रुपया में हर एक सदस्य को दिया जाए तो 36 रुपया पड़ रहा है एक सदस्य के पीछे। हाँ, एक दिन की हिसाब कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक किचन के प्रति है ना। और खाना तो 2 टाइम खाना है, जो 36 का आधा करेंगे तो 18 रुपया एक जन के प्रति खाना का अगर हम लोग हिसाब करें तो आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं या मैनेज कर रहे हैं? जैसे क्योंकि प्रति व्यक्ति अगर 18 रुपये बच रहा है एक टाइम पर खाना के लिए, 18 रुपया में इंसान तो मेंटेन नहीं कर पाएगी। हाँ, नहीं हो पाता है। समय समय में इधर उधर से लगा बुड़ी कर लेते। हाँ, ब्याज वगैरह भी, ब्याजी पैसा भी ले आते हैं। लेकिन जैसे किसी को डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, जितना फ्रीज में गवर्नमेंट इलाज करता है तो करता है। हाँ, नहीं तो फिर पैसा लगेगा। हाँ। पैसा की जगह में फिर अगर लोन भी लेंगे तो फिर तो देना पड़ेगा। इधर उधर से देते हैं। मैंने जितना हो सके आप उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे तो आपके हैं, आपको संभालना है। अच्छा, ये इनका छोटे इनका भी बच्चे लोग ने नाम बताया कि इनका भी नाम है, तो ये प्रेम आपको कहाँ से आता है? ये बचपन से था कि आपको ये बाद में आया है या शुरू से रहा है? शुरू से रहा है। गाय बैलों के प्रति क्योंकि शुरू से रहा है तो प्रेम शुरू से करता हूँ मैं, बचपन से। जैसे मैं अपने बच्चों को प्रेम करता हूँ, उनको इतना प्रेम का आपका बराबर है। हाँ। और बच्चे खाना खाए या नहीं खाए, ठीक समय में सो रहे हैं कि नहीं, उनको जितना ध्यान देता हूँ इनको इतना ध्यान देता हूँ। कौन सा बछड़ा खाया, कौन सा गाय नहीं खाई, क्यों वो खड़ी है, क्यों नहीं सो रही है, वो चारा कितना चरी है, क्यों नहीं चरी है, ये एक एक तो ध्यान देना पड़ता है। अगर वो लोग बोल पाते तो आपसे तो डायरेक्ट बात करते हैं लोग। हाँ, डायरेक्ट बात करते। जैसे मैं एक बात के लिए बोल रहा हूँ जी, गाय लोगों का गाय चराने जाता हूँ, अगर मैं किसी पेड़ के तले छाए हैं बोल के अगर मैं लेट गया तो तुरंत मेरे यहाँ पहुंच जाएंगे ये गाय लोग। 2 ठो है तो मुंह में उठाने लगते हैं। और मैं बैठे रहूंगा तो आराम से चलते रहे। और मैं कहीं लेट गया तो मेरे को लेटने नहीं। अच्छा, उन लोग को कुछ गलत भाव एहसास पता नहीं उनको क्या एहसास होता है, कौन जानता है उसको। बोलने जानते तो लोग बोलते। आपका बीजेपी से जुड़ना, आपका यहाँ अपना गाय बैल का सेवा करना, यहाँ के कांग्रेसी नेताओं को लेके हमारा मन जितना भ्रष्ट था, बीजेपी को देख के हम लोगों का मन इतना खुश हुआ। जब हम जुड़े और लोगों की सेवा करने लगे, बहुत खुश लगा। या अभी जो हमारे सीएम महोदय हैं यहाँ लोकसभा में, रायगढ़ लोकसभा में खड़े हुए थे, उनके समय में भी बहुत योगदान किए हमने। अच्छा, मैं सुना हूँ कि सीएम जी, खैर उस समय अब तो सीएम हो चुके हैं, उससे पहले शायद आपके यहाँ आ चुके हैं। हाँ, हमारे सांकरा महोदय को पधार चुके हैं आज, पहले से जानते हैं इस गाँव सब। अच्छा, आपको चेहरा से तो शायद लोग नहीं जानेंगे, लेकिन सुना हो कि नाम से आपको जानते हैं। हाँ, इतना है, बहुत नाम को जानते हैं। पहले जितना इंसान का सेवा हो रहा था अब इन गायों का ये अपने बच्चे जैसे रखे हम लोग, तो गाय बल का भी कुछ सेवा हो जाए। मैंने ये भी सुना, जैसे आपने बताया भी, कि जो आपको लेके आए थे वो उन्होंने ही पार्टी छोड़ के चले। नहीं, उनका ध्येय अलग था। वही वो नेता बनना चाहते थे, वो सीएम बनना चाहते थे या कुछ बनना चाहते थे, हम ये नहीं जानते। लेकिन उनका लोभ अलग था। हमको इसका मतलब नहीं है। हमको जिस पार्टी में है, हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते। मतलब आप पार्टी हमका कोई ध्येय नहीं था कि हम ये करेंगे बोल के। हम लोगों का ये था कि बीजेपी को आगे बढ़ाना। आप 30 साल अगर वैसे होता तो ये 30 साल में हम लोग उसके साथ छलांग लगा चुके होते। लेकिन नहीं, वो हम उस ध्येय से और उस आदमी नहीं है, और चाहिए भी नहीं, हमको नहीं चाहिए भी।
हम लोग जिस पार्टी में हैं बहुत अच्छा, हमको लोग अभी और न जाने, पहले हम लोग जितना कर चुके हैं, हमारे पीछे जो लड़के लोग निकले हैं अभी हमसे और ज्यादा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के, हम लोग खुश रहते हैं उनसे बच्चे लोग से। हाँ। लेकिन पूछते जब कोई मीटिंग बैठाते हैं या कोई नया उम्मीदवार को खड़े करते हैं तो घर लेने आते हैं, मीटिंग बैठाएंगे, मीटिंग बैठाने के बाद ये फलाना फलाना टिकट मांग रहे हैं, कैसे करेंगे, बताते हैं जिनको जिनको जानते हैं कि फलाना को टिकट दो, ये हमारे पार्टी लाएगा। पहले पार्टी की बात है भाई, पार्टी को बचाना है। हम लोग कितने कोशिश करके इस पार्टी को यहाँ खड़ा किया है, जिंदा किया है, कहीं कोई खड़े होके सबको भस्माभूत न कर देखते हैं। आपका वो लगाव, वो आपका वो बलिदान को बिल्कुल आप नहीं चाहते हैं कि वो व्यर्थ जाए। नहीं नहीं, व्यर्थ ना जाए, अब व्यर्थ नहीं जाएगा अभी, नहीं, मेरा विश्वास ये है कि व्यर्थ नहीं जाएगा। सही है। मेरा तो जो कुछ मकसद था बहुत कुछ ठीक हो गया। रमन जी जब सीएम बने उतने दिन से खुश थे, अभी हमारे भीतर से कुनकुरी यहाँ से विष्णुदेव जी गए, उसको बहुत खुश लगा। अब एक ही तमन्ना है, चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे छत्तीसगढ़ का कोई पीएम बन जाए। सब ये भी कोशिश करो, ये भी सपना है, ये भी सपना है हमारा। 30 साल तो एक तो सपना को पूरा कर दिए, ये भी और करना है। हाँ, यही सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से कोई एक बार पीएम बन जाए, बस ये हमारा सपना एक ठो है। वो सपना देखें ऊपर वाला कहाँ पर पहुंच जाता है। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बने थे जो भारत के हर क्षेत्र में ध्यान दें, हर क्षेत्र में। अच्छा, वहीं से आपका मन में और मैं तो बीजेपी का था। हाँ। लेकिन बीजेपी का होने के बाद भी डगमगाया जाता था, लेकिन वाजपेयी जी जब 5 साल कार्यकाल किए तो उनका हर नियम, जो नया नया नियम निकालते देखा, ऐसे लगा कि भारत का हर नागरिक को हर अधिकार है, ये गरीब है और ये अमीर है ये नहीं देखते थे वो। और उनकी जो नियम बढ़ता गया, देखते गए और खुश लगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, यही तो शुरू किए। हाँ। नहीं तो आज ग्रामीण वासी हम लोग वही कीचड़ में पैदल चलते रहे, लेकिन आज ग्राम ग्राम तक पहुंच गया है सड़क, वाजपेयी जी हुए आप तक। आप कहीं ना कहीं अब धीरे से रिटायरमेंट लाइफ को जी रहे हैं। अगर कार्यकर्ता की ओर से देखेंगे तो अब वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो भी दिल से में तो पता चल गया है कि आपका दिल में है, वो तो वहीं के वहीं रहेगा। हाँ। ना कुछ मदद नहीं चाहते हैं आप, ना किसी तरीके से हेल्प चाहते हैं, बस चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े। मैं क्या मदद मांगू, मेरे के तो गाय बैल लोग मदद कर रहे हैं मदद पे। हाँ, लेकिन मेरे पेट गुजारा चल रहा है, मेरे बच्चों का पेट गुजारा चल रहा बहुत है। जैसे मैं चीज पूछना भी चाहूंगा। हाँ, जैसे घर अभी तक नहीं बना है, जो भी पुराना घर है इसने चल रहा है, कुछ लगता है कि इस बारे में बात किया जाए, या फिर आप ऐसी सरेंडर हैं उस चीज को लेके? देखो गवर्नमेंट हमको जब नहीं दे रही है, हाँ, तो किसके पास जाएगी? किसके पास जाएंगे? अगर देगा तो नहीं भी नहीं बोलेंगे, नहीं भी नहीं बोलेंगे। और जी रहे हैं ऐसे, जी रहे हैं जिंदगी चल। तो हाँ। जैसा काम करना था जिस समय कर चुके। अब जैसे घर बनेगा, हाँ, बच्चे लोग ही बनाएंगे जब बड़े होंगे तो हाँ, और हमसे तो ये शरीर भी और उतना नहीं है जो खुद घर बना देगा। सही बात है। आप ये जो बनाए हैं ये किस चीज के लिए है? यहाँ सोते, आप यहाँ सोते हैं? हाँ यहाँ सोता हूँ। तो कारण है कि यहाँ पर गाय बैल रहता है? नहीं, जैसे बच्चे लोग पूरा परिवार भीतर सो रहे हैं, हाँ। मैं भी अगर भीतर सो जाऊं, गाय बैल कोई खुल गया, कोई लड़ाई हो गया
या बाहर से कोई दूसरा गाय बैल इलेक्ट आ गए या कोई जानवर। तर रहूंगा हाँ, तो नहीं जान पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर में सोता हूँ और इनके नजदीक में। अच्छा। और हर चीज को आप ध्यान देते हैं। हाँ, हर चीज। मतलब यहाँ कितना साल हो गया यहाँ सो रहे हैं? ये आज 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। ठंड में भी, ठंड में भी, गर्मी हफ्ता में भी सारा। और गर्मी में भी। एक बार ऐसे उठाइए उठाइए तो वहाँ का एक एक साइड से ऐसे दिखाइए। अच्छा, मच्छरदानी अंदर लगा हुआ है। यही सोते हैं आप? हाँ, ये सब। अपनी जिंदगी से आप खुश है ना? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। बच्चे साथ में हैं? बच्चे साथ में, सबसे बड़ी खुशी बात है कि मेरे बच्चे साथ में हैं, और मैं जैसे शुरू से बीजेपी को चाहता हूँ, मेरे बच्चे बीजेपी को चाहते हैं। शुरू से शायद शुरू से। उनके तो खून में आ गया है। हाँ, उनके खून में आ गया है। हाँ, तो खुश लगता है कि झंडा के पीछे मेरे बच्चे भी हैं। वो एक अच्छी बात है। हाँ, बात यह है कि समय समय में आ जाती है। हम लोग जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। हाँ। तो समय समय में बोल भी देते हैं पार्टी वाले, ये क्रिश्चियन है बोल के। भाई सही है, हम लोग तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं बोल, शुरू से क्रिश्चियन है हम। शुरू से क्रिश्चियन है। ये मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कब से हम लोग क्रिश्चियन। जैसे मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के दादाजी, मेरे दादा के दादाजी, मेरे पिताजी के दादाजी तक। पिताजी के दादाजी के। दादाजी। हाँ। अगर ऐसे गिना जाए तो 6वां पीढ़ी कैसे गिनेंगे? जैसे आपके पिताजी। हम लोग 1 पीढ़ी, हाँ, मेरे पिताजी लोग 2 पीढ़ी, मेरे दादाजी लोग 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी। मेरे दादाजी के पिताजी लोग 4 पीढ़ी, हाँ, मेरे दादाजी के दादा लोग 5 पीढ़ी। 5 पीढ़ी। हाँ, 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 5-6 पीढ़ी। 6 पीढ़ी। हाँ, 6 पीढ़ी शुरू से क्रिश्चियन ही हाँ, रहे। क्रिश्चियन ही। हमारे भाई लोग हैं यहाँ बीजेपी के, जो उदाहरण भी देते हैं। हाँ। बहुत जगह वैसे बात हो जाता है कि अरे आप लोग क्या क्रिश्चियन क्रिश्चियन बोलते रहते हो। हमारे भीतर में एक क्रिश्चियन भाई है जो हमारे साथ बैठा है। वो क्या है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, लेकिन 20 गाय रखा है। रखा है। छोटे बच्चे छोटे बड़े करके 20 गाय रखा है। और क्या करता है, गाय सेवा करता है। अच्छा, उनका उनका उदाहरण ये है। उनका उदाहरण। और हम लोग हिंदू हैं, हाँ। पूजा करते हैं, पर एक भी गाय नहीं रखते। वो बेचारा गाय का पूजा नहीं करता है, लेकिन सेवा करता है। लेकिन सेवा करता है। अच्छा, जैसे अगर दूध दुहा जाए, हाँ, जैसे आप बता रहे हो 12 से 14 है, अगर पूरा दूध दूहते हैं तो 24 लीटर बिल्कुल बन जाएगा आपके। देखो जैसे हम लोग अभी 12 लीटर निकाल रहे हैं, हाँ, 24 नहीं होने से 22-23 बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बच्चों को नहीं मिलेगा। बच्चों को वो नहीं चाहते हैं आप। नहीं, वो नहीं जा। नहीं तो अगर 3 जैसे बच्चा खड़े हैं सामने, ऐसे तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे, 3 साल में वो भी बड़े गाय की तरह हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे 360 का हम लोग एक कैलकुलेशन जो निकाल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा। अगर 360 को हम लोग गुणा करके भी लेके चलते हैं तो मोटा मोटी 700 रुपये आपका पर डे बनता। लेकिन इन बच्चों के लिए आप वो 700 का नहीं देख के सीधा आधा मारे ये चल रहे। ये तो चले जाते, कहाँ बढ़ते। नहीं बचे। उनको दूध नहीं मिलेगा तो इतना छोटे बच्चे ना घास खाना जानते हैं, ना पानी पीना जानते हैं। इनको दूध चाहिए क्यों? तो इनको कम से कम पेट भर दूध चाहिए। पेट भर नहीं, थोड़ा मोड़ा कम होने से भी इनको दूध चाहिए। ये पानी और घास से नहीं होता है। जब तक इनको 6 महीना नहीं हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। आपको फोन वगैरह आता है बीजेपी के कॉल सेंटर से? आता है। बोलते होंगे। जैसे अभी सरपंची चुनाव में दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार आना जरूरी था कि बीजेपी सरपंच को आगे बढ़ाना, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप पुराना कार्यकर्ता है। जैसे मंत्री लेवल से भी आता है, फोन आता है क्योंकि इतने पुराने कार्यकर्ता हैं। तो रही बात जैसे लोकसभा के लिए हुआ और विधानसभा के लिए हुआ, तो डायरेक्ट दिल्ली से दिया। अच्छा, डायरेक्ट दिल्ली से भी आती है। अच्छा, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता है बोल के यहाँ। आप हमेशा जुड़े रहेंगे बीजेपी से?
मैं तो मेरे जीवन का अंतिम क्षण तक मैं बीजेपी के हैं, बीजेपी पे हूँ और बीजेपी के लिए ही रहूंगा। बीजेपी के लिए ही रहेंगे, क्योंकि बस अब तो इतना है कि पहले जैसे निकल के योगदान नहीं दे, आप नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि शरीर भी उतना और साथ नहीं देगा हाँ, और इमिग्रेंट देनों को देख इसके वजह से बच्चों को बच्चों को भी देखना ही है। लेकिन जो समय दिए हैं वो समय उतना जो बहुमूल्य समय है उसका लेकिन इतना अगर खुश लगता है कि इस जगह में जो बीजेपी नहीं थे आज बीजेपी का माहौल है बोलने से, उतना में बहुत खुश रहते, बहुत खुश रहते हैं। बहुत खुश रहते। कहाँ आप जैसे बताने के हिसाब से सिर्फ 2% बीजेपी था यहाँ। अगर वैसे अगर 2% हम लोग सिर्फ मान लेना तो वही कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बच्चे फैमिली वही 2% तो हो गया। मतलब सिर्फ वही 8 लोग ही थे आप लोग। अच्छा ये बताइए अभी 8 में से आप लोग कितने लोग हैं जो इसमें अभी एक्टिव हैं या समय दे रहे हैं? 8 में से 2 तो और नहीं है, और नहीं है। एक दूसरे पार्टी की तरफ चल दिए, हाँ 3 निकल गए, 3 निकल गए। हाँ 5 बचे। 5 बचे। हमारे 5 में से एक अभी भी लीडरशिप कर रहे हैं और बाकी आप लोग सलाहकार बन के हैं। हाँ नहीं समय में जाते हैं। समय में जैसे मीटिंग हुआ या बीजेपी का कहीं पर मीटिंग हो रहा है, पंचायत में कहीं मीटिंग हो रहा है और बीजेपी का जरूरत पड़ रहा है, उस जगह में बुलाते हैं। हाँ बुलाते हैं तो समय होता है तो जा पाते हैं, क्योंकि इधर जरूरी है। इधर चाचा बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, और मुझे सच में गर्व होता है कि आप मेरे चाचा हैं। क्योंकि देखिए आपका जो समर्पित एक पार्टी के प्रति, और वो एक बोल सकते हैं उदार मन से बिना किसी लोभ किसी लालच के और उस पार्टी के प्रति वफादार रहना, वो आपसे सीखा है हमने। नहीं देखो, अगर कोई जिसको अच्छा लगता है उसको पाने की इच्छा से नहीं, इंसान इतना भी रहते हैं कि ये काम कर रहा हूं तो इसके पीछे मेरा कुछ कमाई भी है, हम इसको नहीं मांगे। और मैं आज तक नहीं मानता हूं, क्योंकि ये पार्टी हमारा बनाया हुआ है। हम यहाँ पर शुरू किए गड़े, कौन देगा हमको? हम तो शुरू किए, हम ना लोगों को देते, आप देंगे। हाँ हम जब लोगों को नहीं दिए हैं तो कहाँ से पाना हम लोग आशा रखेंगे? कहाँ से फायदा था? तो आपका तो सपना पूरा हो गया। हाँ आपका हमारा सपना पूरा हो गया। हम यहाँ बीजेपी का माहौल बनाएंगे और बनाएंगे, और एक दिन बन गया। आपके जीते जी बन गए। जीते जी बन गए, और हमेशा देखना भी चाहते हैं। देखना भी चाहते हैं। बस यही एक तो मकसद है कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक पीएम हो जाए। आपका सपना है? मेरा सपना साकार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा ये समय देने के लिए। और कुछ बात और बोलना चाहेंगे कि जो हमारा अभी का कंडीशन है, जैसे आपने बताया ओपी चौधरी जी के बारे में, और भी तो अभी ऐसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आसपास में भी आपके कौन कौन से नेता अच्छे लगते हैं। जैसे आपने बता दिया ओपी चौधरी जी के बारे में बताया, और भी हैं जैसे आसपास के लोकल नेता हैं जिनका आपको काम अच्छा लगता है? जैसे सोच विचार के करते हैं, जगन्नाथ पाणिग्राही जी हैं। अच्छा, उनसे कुछ बोलेंगे तो तुरंत नहीं करने से भी पीछे विचार करते हैं और उस काम को ध्यान देते हैं। अच्छा, जैसे भुलुमुड़ा के हैं परदेसी प्रधान, उनको जैसे बोलेंगे हम लोग तो एक्टिव हो जाते हो। अच्छा, क्योंकि जान रहे हैं कि ये लोग पुराना भाजपा कार्यकर्ता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पट से ध्यान देते हैं। जैसे सेवक पटेल जी हैं सरिया, तुरंत ध्यान देते। जैसे मनोज अग्रवाल हैं, वही तुरंत ध्यान देते हैं। चाचा आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और हम लोग इतना ही बात करते हैं। मैं सिर्फ आपके दिल की बातों को जानना चाहता था कि आपके अंदर क्या है,